हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कंपनी, अभी तक हम लोगों ने देखा कि कंपनी की शुरुआत 2016 में हुई और 2016 में कंपनी को फॉर्म किया मिस्टर अमित सरीन सर ने, जिनके पास में पिछले 15-16 सालों का एक सक्सेस नेटवर्कर के रूप में, एक सक्सेस नेटवर्क कंपनी का अनुभव रहा है, जिन्होंने 2016 में इस फाइटोसेल लाइफ की शुरुआत करी। तो फाइटोसेल लाइफ में जो प्रोडक्ट्स है जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा करी, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, जिनमें एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से। एक लेबोरेटरी है माइबल बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी स्विट्जरलैंड की, और एक और लेबोरेटरी है जिसे ओरी बायोनेचर एसडीएन बीएसडी मलेशिया की। इन दोनों ने ज्वाइंटली उस प्रोडक्ट को डेवलप किया है जिसका नाम है मेलस्केलस। मेलस्केलस एक नई रिसर्च प्रोडक्ट है जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेस है। और स्टेम सेल क्या होता है? जो हमारे किसी भी कोशिकाओं का निर्माण और विकास करता है। तो इस तरह का प्रोडक्ट्स है, और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हमारे पास में लीवर टॉनिक है, इम्यून सिरप है, कफ सिरप है, महिलाओं के लिए रेस्टोरेटिव टॉनिक है। ऐसे करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट्स हैं तो इसकी मार्केटिंग होगी। तो अभी हम लोगों को मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, और ये क्यों जरूरी है। ये क्यों जरूरी है ये समझना है कि क्यों फाइटो से लाइव किया जाए। हम सभी जानते हैं कि हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है। तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और बिजी है। कुछ लोग तो यहाँ बिजी होते हुए भी हम आप लोगों को ये बात क्यों बता रहे हैं? यहाँ बिजी होते हुए भी क्या आप यह व्यवसाय कर पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। इसीलिए तो आपको बुलाया गया है आज के इस मीटिंग सेशन में, कि आप आइए, देखिए, समझिए, जानिए, और आप भी इस काम को कर सकते हैं। और दुनिया के जो सफल लोग हैं वो ये बात बताते हैं, और ये बात खुद वो करते हैं। कभी भी अगर हमको आपको सफल होना है तो हमें सफल लोगों के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर सफल लोग करते क्या है और करते कैसे हैं। तो ये चीज में आपको एक स्क्रीन पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। ये दुनिया के अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, जो लगातार पिछले 40 सालों से दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रहे। इन्होंने बताया कि देखो, कभी भी एक आमदनी के सहारे नहीं रहना चाहिए। इन्होंने कहा नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, हमेशा दूसरे आमदनी के स्रोत को बनाना चाहिए। क्योंकि हो न हो अगर कोई घटना घट जाए तो फिर कैसा होगा जीवन। अभी आप जिस जीवन को जी रहे हैं, आप जरा सोच के देखिए कि आपके पास जिस काम को आप कर रहे हैं और 6 महीने तक वो काम बंद हो जाए, बताइए आपकी लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी? जैसी चल रही है वैसी रहेगी? तो आप पाएंगे नहीं सर, 3 महीना 2 महीना भी अगर सैलरी नहीं मिलती तो लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। और यही तक नहीं, एक दुनिया के एक बहुत बड़े और आर्थिक सलाहकारों में से एक, और बल्कि अमीर में से एक रहे हैं, जे पॉल गेट्टी। ये पूरा गेट्टी ब्रदर्स, आप जानते होंगे कि अमेरिका में एक जो आप जानते हैं कि जो जिसे हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोलियम चीज होता है ना, तो पेट्रोलियम का पूरा एक बहुत बड़ा मोनोपोली था गेट्टी फैमिली का। तो जे पॉल गेट्टी जो है वो अमीरों के एक जमाने के बहुत बड़े पुराने अमीर लोग रहे हैं। उन्होंने बल्कि एक किताब लिखी, बताया कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं। दुनिया के पहले सबसे कम उम्र के अमीर व्यक्ति थे जे पॉल गेट्टी। दुनिया के सबसे कम उम्र के अमीर व्यक्ति थे जे पॉल गेट्टी। इन्होंने किताब लिखी हाउ टू बी अ रिच, अमीर कैसे बने। इन्होंने बताया कि देखो, इस किताब में उन्होंने बताया है कि नौकरी या प्रोफेशन से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। तो पहला बात इन्होंने बताया कि नौकरी या प्रोफेशन से आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अमीर नहीं बन सकते। अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। यानी ये बात तो क्लियर हो गई, और ये बात आप अपनी नजरों के सामने देखे भी होंगे, बहुत सारे लोगों को नौकरी करते हुए और 60 साल के बाद रिटायरमेंट होते हुए, और वे लोग अमीर नहीं बने। फिर इन्होंने बताया कि बिजनेस भी तो कौन करे। तो इन्होंने बताया बिजनेस हमेशा एफएमसीजी बेस करो, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो, यानी जिसका उपयोग बार बार होता हो, या हेल्थ के प्रोडक्ट हो जिसके बगैर कोई रह ना सके। आपने अभी कोविड में देखा होगा कि हेल्थ की दुकानें और एफएमसीजी की दुकानें बंद नहीं थी। वो मजबूरी में 2 ही घंटा से ही लेकिन खुलवाया जाता था।
यानी मेडिकल स्टोर और परचून की दुकान, किराने की दुकान, ये हमेशा खुली। यानी कोई भी कंडीशन हो जाए ये तो चलेगा ही चलेगा। इसीलिए आपका व्यापार किस बेस पर होना चाहिए? एफएमसीजी बेस पे, जिसका प्रतिदिन उपयोग होने वाली ऐसी वस्तुएं हो। तो देखिए, नौकरी या प्रोफेशन से अमीर नहीं बन सकते, बिजनेस करना होगा तो बिजनेस कौन सी करें? बिजनेस करें एफएमसीजी की। लेकिन आप कहेंगे अरे सर एफएमसीजी की बहुत सारे लोगों ने दुकान खोल के रखा है लेकिन आज तक अमीर नहीं बने। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने तीसरी बात बताई, ध्यान रहे जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें केवल आपकी शक्तियों का इस्तेमाल ना हो, आपकी शक्तियों का केवल इस्तेमाल ना हो बल्कि दूसरे लोगों की भी शक्तियों का इस्तेमाल हो। यानी आप अकेले उस काम को न करें। इन्होंने ये बात बताया, आई वुड रेदर, इन्होंने साफ साफ बताया कि आई वुड रेदर हैव 1% ऑफ द एफर्ट ऑफ 100 men। 100 लोगों से एक एक परसेंट कम कमाने के बारे में बताया, देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट। खुद के 100% मेहनत करके कमाने से अच्छा है 100 लोगों से एक एक प्रतिशत कमाया जाए। यानी आप अगर सफलता चाहते हैं तो आप केवल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करके आप दूसरों की भी शक्तियों का इस्तेमाल करें, तभी आप अमीर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो आप जरा चेक करिएगा कि फाइटोसेल लाइफ जो व्यवसाय है इसी बेस पर काम करता है। फाइटोसेल लाइफ व्यवसाय है, ये एफएमसीजी पर काम करता है और ये नौकरी नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक व्यापार है, व्यापार की तरह काम करता है। और यहाँ आपके अकेले काम नहीं होता, यहाँ हम एक संगठन के साथ काम करते हैं, इसलिए फाइटोसेल लाइफ में सफलता मिल सकती है। अब बात आती है कि सफलता पाने के लिए या कुछ भी चीज पाने के लिए आपके मस्तिष्क में ये बातें होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि देखो ये बात तो सच है कि अगर आपके पास कोई चाहत नहीं होगी, कोई सपने नहीं होंगे तो आप पूरे क्या करेंगे? आपके पास कोई सपने ही ना हो, कोई चाहत ही ना हो तो आप पूरे क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर चाहत क्या है, आपके अंदर सपने क्या है। हो सकता है अलग अलग लोगों की अलग अलग चाहत होती है, लेकिन कुछ ना कुछ जो चाहत होगी उसे लिखिए आप। चाहे वो एक्स्ट्रा इनकम की बात हो, फ्रीडम फ्रॉम जॉब हो, चाहे टाइम फ्रीडम हो, मान सम्मान हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात हो, खुद की विकास, व्यक्तिगत पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे कुछ भी हो, आपको क्या चाहिए ये आप अपने माइंड में बैठ के लिखिए। और जानने के बाद, उस चीज को पहचानने के बाद, उस सपनों को देखने के बाद इसको पूरा किया जा सकता है। और एक चीज और है, ये निश्चित रूप से आपको अपने को थोड़ा विचार करना होगा आने वाले भविष्य को लेकर के, कि आज हम सभी लोगों को दूसरा इनकम क्यों जरूरी है। देखिए हर कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा है लेकिन सभी के पास ना खर्चे से कम आमदनी है, यानी जितना आमदनी है उससे कहीं ज्यादा खर्चे हैं। तो उसको समझना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल और भी ये बढ़ेंगे, उसको हम आप रोक नहीं सकते, महंगाई रोक नहीं सकते। हम लोगों की जरूरतें और इच्छाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक समय था कि एक घर में एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज सबके पास मोटरसाइकिल है। तो क्या हो गया कि ऐसे कंडीशन में हमें पेट्रोल के खर्चे बढ़ जाएंगे। आप सोचिए, आज से 20 साल पहले क्या आप बर्थडे मनाते थे, शादी का सालगिरह मनाते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता था। आज क्या है, जितने बच्चे उतने बर्थडे हो गए, शादी की सालगिरह हो गई, जन्मदिन हो गया, और साल भर में 10-15 ऐसे ही फंक्शंस हो जाते हैं और उन सभी फंक्शंस में आपके खर्चे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लगातार अपने खर्चों को बढ़ाते जा रहे हैं, आमदनी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है, इसलिए आमदनी के स्रोत को बढ़ाना होगा। और ये चीज जान लीजिए कि ये महंगाई का जो रेशियो है और जो सोच है, ये एक बहुत बड़े आर्थिक सलाहकारों में से एक और बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं, नोबेल पुरस्कार मिला है, अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमर्त्य सेन। उन्होंने एक फार्मूला दिया था कि जो हमारी महंगाई है भारत देश की, भारत देश की महंगाई का जो रेशियो है वो ये है, हर 20 साल में 10 गुना हो जाती है। यानी जो 1920 में 1 रुपए से हमारा खर्चा चल जाता था, आज 1940 में 20 साल बाद 10 रुपए में होने लगा। वही फिर 20 साल बाद 1960 में 100 रुपए की कमाई होती थी, तब मिडिल क्लास फैमिली अपने जीवन को जी पाता था। फिर 20 साल बाद जो 1000 रुपए की आमदनी करता था उनका जीवन स्तर मिडिल क्लास में था। और सन 2000 में जो लोग 10,000 रुपए महीने कमाते थे उनका जीवन स्तर मिडिल क्लास में था। और आज 2020
के बाद में आप देख रहे हैं जो लोग लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, वो उनका जीवन स्तर मिडिल क्लास में। तो जब आप देखेंगे हर 20 साल में 10 गुना हमारी महंगाई बढ़ रही है, और तो क्या लगता है 2040 में 10 लाख नहीं होगी? भाई आज से जब 2000 में लोगों ने इस चीजों को देखा ना कि 10,000 से 1 लाख, तो कहते थे नहीं ऐसा नहीं होगा। आज देखिए जो प्रोफेसर है ना, उनकी सैलरी 1.25 लाख है। उस समय उन लोगों की सैलरी 15,000 18,000 हुआ करती थी। यानी जैसा उस समय उनकी जरूरतें थी, उस हिसाब से आज उसी हिसाब से महंगाई बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरी भी हो गई। तो आज लाख रुपया पता ही नहीं चल रहा है। 8-10 हजार रुपया तो केवल फ्लैट का भाड़ा दे लोग दे रहे हैं। तो समझिए, जरा विचार करिए। अब आपको समझना होगा कि आप अपने वर्तमान काम से क्या आपको ये इनकम मिल पाएगा? अगर नहीं, तो आपको अतिरिक्त स्रोत के बारे में सोचना होगा, सेकेंड सोर्स के बारे में सोचना होगा, एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए आपको बुलाया गया है। और दुनिया के बहुत बड़े आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने बताया कि देखो भाई, पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं। इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया कि दुनिया में 4 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, जिसमें एक तरीका है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई का। यानी जब तक हम इसको, इन्होंने 2 भागों में बांटा है, एक्टिव क्वाड्रेंट और पैसिव क्वाड्रेंट। एक्टिव क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि जब तक हम एक्टिव रहते हैं तब तक पैसा कमाते हैं, और पैसिव क्वाड्रेंट का मतलब है जब हमारे द्वारा इनएक्टिव होने पर भी, या फिर हमारे साथ साथ में दूसरों के द्वारा किए गए काम से भी पैसा आए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। इन्होंने बताया कि एक्टिव इनकम में 2 लोग आते हैं, एक इम्प्लाई एक सेल्फ इम्प्लाई। इम्प्लाई मतलब जो दूसरों के लिए काम करते हैं, जो दूसरों को सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं, जो एक निश्चित सैलरी पा करके दिन भर एक निश्चित समय काम करते हैं, निश्चित सैलरी के बदले निश्चित समय देकर के काम करके पैसे कमाते हैं, उन लोगों को इम्प्लाई कहते हैं। तो ये इम्प्लाई क्या करते हैं? खूब नॉलेज इकट्ठा करके दूसरों के लिए काम करते हैं, जिससे दूसरों के सपने पूरे होते हैं। ये है इम्प्लाई। ये इम्प्लाई जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है, काम बंद तो पैसा बंद। दूसरे क्वाड्रेंट में इन्होंने रखा सेल्फ इम्प्लाई को। सेल्फ इम्प्लाई मतलब ऐसे लोग जो दूसरों के लिए तो काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन जब ये काम करते हैं तभी पैसा आता है। उदाहरण के रूप में दुकानदार। दुकानदार क्या करता है? जब शटर ओपन तो पैसा आया, शटर जिस दिन डाउन उस दिन पैसा नहीं आएगा। एक किसान खेती करेगा, पैसा आएगा, खेती बंद पैसा बंद। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एक वकील, इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स हैं, एक डॉक्टर, डॉक्टर अगर पेशेंट देखेगा तो पैसा आएगा, पेशेंट नहीं देखेगा पैसा नहीं आएगा। उसको आज मान लीजिए डिहाइड्रेशन हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है, तो वो काम नहीं करेगा, पैसा आज नहीं आएगा। तो ये होते हैं इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई, जो हमेशा जब तक काम करते हैं तब तक पैसे कमाते हैं। और दुनिया में देखा गया है इनके पास समय नहीं होता। इनके पास समय नहीं होता, क्योंकि ये पैसा कमाने के चक्कर में पूरा समय बिता देते हैं, या पूरा समय इन्वॉल्व होते हैं, समय देते हैं तभी पैसा आता है। तो ये अपनी जीवन को खुशहाली से नहीं जी पाते, ये हमेशा कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज करके जीवन को जीते हैं। वहीं दूसरे क्वाड्रेंट में इन्होंने रखा है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को। बिजनेसमैन वे लोग होते हैं जो एक सेटअप बनाते हैं, उन सेटअप में लोगों को लाते हैं और लोग इनके लिए काम करते हैं। तो जिनके लिए लोग काम करते हैं उन्हें बिजनेसमैन बोला जाता है। तो जब जब लोग काम करेंगे तो लोग तो बहुत सारे हो गए, तो इनका काम भी बहुत बड़ा हो जाता है। और जब काम बड़ा होता है तो रिटर्न बड़ा होता है, क्योंकि काम के ही बदले पैसा आता है। जैसे इम्प्लाई 8 घंटा काम करेगा तो 8 घंटा की सैलरी लेगा, लेकिन बिजनेसमैन के लिए 25 इम्प्लाई काम कर रहे हैं, और 25 इम्प्लाई अगर 8-8 घंटा काम कर दिए तो 200 घंटा का काम हो गया एक दिन में। तो ऐसे ही काम, दूसरों के द्वारा किए गए काम से थोड़ा थोड़ा भी अगर आता है, तो यही बात हो गई जयपाल गेट्टी की, कि अपना 100% दे करके सेल्फ इम्प्लाई की तरह अपना 100% दुकान पे बैठ करके पैसा कमाने से अच्छा है कि दूसरों के द्वारा 1-1% कमाएं। दूसरों को सैलरी पर्याप्त दे दे रहे हैं, और बदले में अगर 10-10 रुपया भी एक एक लोगों से कमाएंगे, 10-10% भी एक एक लोगों से कमाएंगे, 10-10 रुपया भी कमाएंगे, तो 250 रुपया हो जाएगा 25 लोगों से। और एक अकेला बंदा अगर पूरा दिन भर काम करेगा तो 100 रुपया कमाएगा। तो एक आदमी है जो दिन भर मेहनत करके 100 रुपया कमा रहा है, एक ने सेटअप बना करके 25 लोगों को साथ में रख रख करके 250 रुपया कमा रहा है। तो सोचिए, इम्प्लाई से ज्यादा इसीलिए, या सेल्फ इम्प्लाई से ज्यादा बिजनेसमैन इसीलिए कमा पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी टीम होती है।
और इन्वेस्टर वो होते हैं जो पूंजी लगा के पैसे कमाते हैं, वो शेयर में लगा दिए, म्यूचुअल फंड में लगा दिए, कंपनी में लगा दिए और वहां से वो पैसे कमाते हैं। तो ये इन्वेस्टर है। ये दोनों लोग अपने फ्री रहते हैं, सेल्फ फ्री रहते हैं और पैसा इनके लिए काम कर, इम्प्लाई के लिए पैसा काम, इन्वेस्टर के लिए पैसा काम करता है और बिजनेसमैन के लिए लोग काम करते हैं। यानी ये दोनों फ्री रहते हैं और काम होता है जिसके बदले में इनको पैसा मिलता है। और ये दुनिया में बड़े कम लोग, दुनिया में मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम करते हैं, यानी या बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। और मजेदार बात क्या है, दुनिया का ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्हीं लोगों के पास है। और सेल्फ इम्प्लाई इम्प्लाई इतना ही 95% लोग ये दुनिया में दिखाई देते हैं और पैसा इतना ही है जिससे ये अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। मात्र 5% इनके पास पैसे होते हैं वर्ल्ड वाइड। और ये टेस्टिंग है, ये पूरा सिद्धांत है। तो इसके लिए एक बड़े ये व्यापार की बात कर रहा हूं, और बिना बिक्री के कोई बड़ा व्यापार होता नहीं है। तो बिक्री करने का जो तरीका है वो हम लोगों का एक तरीका है नेटवर्क के माध्यम से। जैसे अभी एक तो तरीका है बिक्री करने का ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर यूज करता है, इस बीच में कुछ लोग होते हैं जो हम तक प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे C&F हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, ये वे लोग हैं जो प्रोडक्ट को बना बनाया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से उठा करके कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यही लोग यही लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाते हैं, जो बीच के लोग होते हैं। C&F, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी लोग हमसे पैसे कमाते हैं। ये सिद्धांत है कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमको मिलता है, अगर वो चाहे कलम हो, कपड़े हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो जितने का हम कस्टमर खरीद करता है उतने का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। अगर हम 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो ये सिद्धांत है कि 30 रुपए तक वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बन जाता है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन हम तक आते आते वो 100 रुपए का इसलिए हो जाता है क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, एडवर्टीजमेंट में है, और जितने लोग पूंजी लगाए हैं वो लोग मुनाफा कमाते हैं 10%, 5%। तो ये सब जो 10%, 20%, 5% जो कमाते हैं, ये सारा पैसा, सारा बोझ कस्टमर के ऊपर पड़ता है। कस्टमर 100 रुपया देता है, उसी 100 रुपए में से सबको बट जाता है। अब बात आती है कि आप भी अगर कस्टमर केवल रहेंगे तो हमेशा कष्ट से मरते रहेंगे, क्योंकि आप मेहनत करके गाढ़ी कमाई कमाएंगे और उस कमाई का 70% हिस्सा या 100% जो आप दे रहे हैं उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बल्कि प्रॉफिट उन लोगों को हो रहा है जो इस काम को आप तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं, यानी जो लोग बिक्री कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस में। आपको कोई फायदा नहीं होता। फायदा उन लोगों को होता है जो पूंजी लगा के कमाते हैं। तो अब आप बिजनेस करके अगर कमाना चाहते हैं, यानी आप कस्टमर नहीं रहना चाहते, आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो अब आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पूंजी लगाना पड़ेगा। क्योंकि रिटेलर को पूंजी लगाना है, होलसेलर पूंजी लगाता है, डिस्ट्रीब्यूटर पूंजी लगाता है, C&F पूंजी लगाता है, तब पैसा कमाता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति के पास अगर पूंजी नहीं है तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता। तो अब दूसरा ऑप्शन हम सबके लिए समान रूप से क्या है, हम सबके लिए समान रूप से एक शानदार व्यवसाय है जिसे हम मार्केटिंग में ही नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है एक समूह के द्वारा किया गया व्यापार। ऐसी मार्केटिंग जो एक टीम करती है, एक समूह करता है। वो समूह कैसे बनाया जाए वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इससे आपको क्या फायदा होता है इस पर। यहाँ भी वही प्रोडक्ट बनता है 30 रुपए का, कस्टमर को 100 रुपए में मिलेगा। लेकिन जो 70% पैसा है वो हमारा MLM कंपनी अपने पास में रख करके एक सिस्टम बनाई है, जिस सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाई है। वो जो होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, C&F थे, वही काम कस्टमर को, वही काम एक तरीके से हम कस्टमरों को मिल सकता है इस माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा समूह के द्वारा किया गया बिक्री, जिससे चूंकि अब समूह के द्वारा बिक्री भी हो गया तो बिक्री वाला पैसा भी आपको मिलेगा, और समूह चूंकि हर कोई खरीद करता है तो सब कोई खरीदार भी है। इसको हम लोग प्रोज्यूमर बोलते हैं, यानी हम कंज्यूमर भी हैं और प्रमोटर भी हैं। हम दोनों बन जाते हैं एक साथ, और ये प्रोज्यूमर बन करके हम एक बड़ा सा इनकम क्रिएट कर सकते हैं, एक व्यापार क्रिएट कर सकते हैं। और इस फाइटोसेल लाइफ ने एक प्लान डिजाइन किया है
जो तेज गति से भी पैसा दे सकता है। हमारे पास कई तरह के इनकम प्लान है, जिसमें हम शॉर्टकट में अगर बात करें तो कई तरह के बिजनेस, एक ही तरह से हम कई तरह से इनकम कर सकते हैं। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे कई तरह से आमदनी किया जा सकता है। हम रिटेल प्रॉफिट भी कर सकते हैं, हम स्पॉन्सर इनकम से भी पैसे कमा सकते हैं, मैचिंग बोनस से भी कमा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से भी, अपग्रेडेशन आईडी से भी, रिवार्ड से भी, और साथ ही साथ में रीपर्चेस से भी कमा सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं पैसे बनाने के। इसमें हम एक एक पॉइंट्स पे आप लोगों से चर्चा करते हैं। हमारी कंपनी में आप अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप किसी एक रास्ते को चुन सकते हैं। एक रास्ता है पैकेज का। पैकेज में क्या होता है कि आप, ये पैकेज के नाम आपके सामने हैं, जैसे पहला का नाम है स्टार्टअप पैकेज, दूसरा नाम है ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, मोबाइल। ये नाम है, पैकेजेस के नाम है। इसमें क्या है, चूंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको चुनना है कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हमको तो पता नहीं है आपको क्या प्रोडक्ट की आवश्यकता है। तो कंपनी ने क्या किया, हर प्रोडक्ट पर पॉइंट निर्धारित किया। जैसे माइलस कैलस पर 22 पॉइंट है, इम्यून सिरप हमारा 160 रुपए का आता है, उस पर 1 पॉइंट है। किसी पर कोई 500 रुपए का प्रोडक्ट है, जैसे बीपी के लिए 5 काम है, उस पर 3 पॉइंट है। तो ऐसे ही करके पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। आपको 30 पॉइंट का सामान खरीद करना है। जब आप 30 पॉइंट का सामान खरीदेंगे तो लगभग उसकी कास्ट जो है वो 4,000 के आसपास में आती है। कोई फिक्स कास्ट नहीं है, लेकिन एक अनुमान की बात कर रहे हैं कि ये एक अनुमान के रूप में देखा जाए तो लगभग लगभग 4,000 के आसपास में आपका स्टार्टअप हो जाता है। वैसे ही ब्रोंज में 50 पॉइंट का सामान खरीदेंगे, लगभग 6,000 का पड़ेगा, तो आप शुरुआत कर सकते हैं। 12,000 की खरीद करके 100 पॉइंट से आप सिल्वर आईडी भी शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो 45,000 रुपए लगा करके 400 पॉइंट का इकट्ठा सामान खरीद करके गोल्ड आईडी भी लगा सकते हैं। और ऐसे ही मोबाइल आईडी 1400 पॉइंट पे खरीद करके आप लगा सकते हैं। तो जब आप खरीद करते हैं तो एक रिवार्ड जनरेट होता है, एक रिवार्ड पॉइंट कंपनी देती है। स्टार्टअप पे 0.25, ब्रोंज पे 0.5, सिल्वर पे 1, गोल्ड पे 4 और मोबाइल पे 14। ये पॉइंट्स क्या है, रिवार्ड पॉइंट्स क्या है, ये रिवार्ड आपको क्या है, ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि आप शुरुआत कर सकते हैं 4,000, 6,000, 12,000, 45,000 किसी से भी। अब मान लीजिए हम एक एवरेज प्लान की बात करते हैं कि अगर आप सिल्वर से शुरू करते हैं जो 100 पॉइंट से है, तो क्या क्या फायदा है। पहले तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो छूट पे मिलेगा। पहला चीज क्या मिलेगा, छूट पे। जैसे लगभग 40% तक का छूट। जैसे हमारा एक सिरप है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक 275 की एमआरपी है, आपको 190 रुपए का पड़ेगा। तो सोचिए कितना आपको फायदा हो गया, 85 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हो गया। हमारा इम्यून सिरप है 250 रुपए का, आपको 160 रुपए में पड़ेगा। तो इस तरीके से एक अच्छी खासी रिटेल मार्जिन आप कमा पाते हैं। तो पहला इनकम है रिटेल। अब दूसरा इनकम क्या है, अभी तो आपने यूज किया और रिटेल किया। अब अगर आप टीम जोड़ते हैं, यानी आप टीम बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो आपको क्या फायदा। अगर आपने बिजनेस ज्वाइन किया है और आप किसी भी एक व्यक्ति को 30 पॉइंट से बिजनेस की शुरुआत कराते हैं, कितने पॉइंट से, 30 पॉइंट से, यानी स्टार्टअप, तो आपको मिलेगा 250 रुपया। आपने एक व्यक्ति को बिजनेस में लाया, आपने एक व्यक्ति को बिजनेस में लाया तो आपको मिलेगा 250 रुपए। ऐसे ही अगर आपने 50 पॉइंट से किसी का बिजनेस में ज्वाइन कराया ब्रोंज आईडी से, तो आपको मिलेगा 500 रुपए। अगर सिल्वर से आईडी 100 पॉइंट से आपने प्रोडक्ट दिलाया किसी को 12,000 का, तो आपको मिलेगा 1,000 रुपए के तुरंत इनकम। ये डेली पे आउट सिस्टम है, और आपको हर एक स्पॉन्सर करने पर, हर एक नए व्यक्ति के स्पॉन्सर करने पे आपको ये इनकम आती रहेगी। गोल्ड आईडी पे 4,000, मोबाइल पे 14,000 रुपए की स्पॉन्सर बोनस आता है। यानी एक भी व्यक्ति को आप बिजनेस में लाएंगे तो आपको इनकम आएगी। दूसरा तरीका क्या है, एक व्यक्ति जब बिजनेस में आता है तो आपको मिलता है स्पॉन्सर इनकम। लेकिन एक दूसरा इनकम हमारे पास है, जिसे हम बोलते हैं मैचिंग बोनस। अभी आपने जैसे ज्वाइन किया और आपने किसी ए व्यक्ति को बिजनेस में लाया, तो आपको क्या इनकम मिला, स्पॉन्सर बोनस। कितना मिला, 1,000 रुपए। ऐसे ही अगर आपने दूसरे व्यक्ति को बिजनेस में लाया तो फिर से आपको मिलेगा 1,000 रुपए। ये तो हो गया स्पॉन्सर बोनस। लेकिन अभी दूसरा इनकम आपको मिल रहा है मैचिंग बोनस। मैचिंग का मतलब होता है पेयर, जैसे ही जोड़ा बनेगा, मैच करेगा एक लेफ्ट एक राइट, तो जैसे ही मैच करेगा 100 पॉइंट लेफ्ट 100 पॉइंट राइट, तो आपको 800 रुपए की मैचिंग मिल जाएगी।
यानी आपने एक व्यक्ति को बिजनेस में लाया तो 1000, दूसरे को लाया तो 1000, और जैसे ही मैचिंग कर दिया तो 800 रुपया मैचिंग का, टोटल आपको 2800 रुपए इनकम हो जाते हैं आपके खाते में आते। ऐसे ही जब आपकी टीम जो जुड़ी हुई है, ए ए बी सी जुड़ा था तो 800 रुपया आपको आया। ऐसे ही ए ने भी दो लोगों को बिजनेस में लाया तो उनको भी पेयर का 800 मिलेगा, बी ने भी ई और एफ को लाया तो बी को भी 800 मिलेगा। लेकिन आपको अब दो लोग नए आए लेफ्ट में, दो लोग आए राइट में, तो अब आपको दो पेयर का 1600 मिलेगा। ऐसे ही ये टीम बढ़ती जाएगी और टीम बढ़ती जाएगी, आपका पेयर इनकम हर एक संबंधी एक पे 800 है तो अब चार संबंधी चार पे 3200 होगा। तो ऐसे पेयर इनकम आपका डेली बढ़ता जाएगा। लेकिन डेली का हम लोगों हमारी कंपनी ने कैपिंग लगाया है। कैपिंग का मतलब यह है कि रोज आप उतना से ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपने स्टार्टअप आईडी लगाई है, स्टार्टअप आईडी मतलब 4000 वाली आईडी लगाई है 30 पॉइंट से, तो 30 पॉइंट का सामान खरीद करने पर आपको 2 पेयर पर डे मिलेगा। कैपिंग किस पर है? पेयर इनकम पर। और किसी पर कैपिंग नहीं है। जो बनेगा, आपने एक मोबाइल आईडी भी, स्टार्टअप वाला आदमी अगर 30 पॉइंट से शुरू किया है और किसी मोबाइल आईडी को ज्वाइन कराता है तो 14,000 रुपए आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेयर इनकम है उसमें कैपिंग है 2 पेयर की। एक पेयर में 800 आता है तो 2 पेयर का 1600 रुपए आएगा। यानी स्टार्टअप अगर आपकी आईडी लगी है तो 1600 रुपया पर डे तक कमा सकते हैं, यानी 11,200 रुपया हफ्ता तक कमा सकते हैं। अर्थात 48,000 रुपया महीना आपकी कमाई हो सकती है स्टार्टअप की आईडी लेने पर। यानी 4,000 की बिजनेस की शुरुआत किया जाए तो 48,000 महीना कमा सकते हैं। वैसे अगर आपकी ब्रोंज आईडी है तो 4 पेयर की कैपिंग है 3200 रुपया रोज का। सेम ऐसे ही सिल्वर में क्या है, आपको 12 पेयर की कैपिंग है 9600 रुपया पर डे। महीने का देखा जाए तो 2,88,000 रुपए महीने आप कमा सकते हैं सिल्वर आईडी से। और गोल्ड आईडी को 30 पेयर पर डे का लिमिट है, 24,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं, यानी 7,20,000 रुपया पर मंथ कमा सकते हैं। वैसे ही मोबाइल आईडी को 65 पेयर की कैपिंग है 52,000 रुपया पर डे, और 15,60,000 रुपया महीने तक आप कमा सकते हैं। ये हर आईडी पर कैपिंग लगाई है कंपनी ने, क्योंकि पैसा सबको बटना है। यूनिक क्वालिटी और शानदार प्रोडक्ट्स विथ जेन्युइन रेट्स के साथ में इतना शानदार पे आउट है। तो ऐसे ही ये एक इनकम हमारा आपको पर डे की कैपिंग है, पेयर इनकम की बात मैंने किया। अब अगला इनकम है हमारा रजिस्ट्रेशन इनकम। तो रजिस्ट्रेशन इनकम में क्या होता है साहब, कि हर आईडी पे, मोबाइल आईडी को रजिस्ट्रेशन बोनस कमाने का मोबाइल आईडी को अधिकार है। तो मोबाइल आईडी को एक पावर एक्स्ट्रा मिल जाता है रजिस्ट्रेशन बोनस के रूप में। जो भी आईडी का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसे एक्टिवेट कराते हैं, तो हर एक आईडी के रजिस्ट्रेशन पे आपको अलग से पैसा मिलता है। स्टार्टअप की अगर आपने कराई तो 48 रुपया मिलेगा, ब्रोंज की आईडी एक्टिवेट कराई तो 84 रुपया मिलेगा, और सिल्वर पे 154, गोल्ड पे 624, मोबाइल पे 3450 रुपया आएगा। अब मान लीजिए आपकी टीम है, आपकी टीम में आईडी तो लग जाएगी लेकिन एक्टिवेशन करने का पावर मोबाइल आईडी को है। आपकी आईडी मोबाइल है तो आप ही से वो आईडी एक्टिवेट होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपको हर आईडी पे पैसे मिलेंगे। अगर आपने 10 आईडी सिल्वर की हफ्ता में आपने एक्टिवेट कर दिया तो 1540 रुपया आपको ये मिल जाएगा, केवल रजिस्ट्रेशन का। जो आईडी लग रही है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और वो आपकी टीम की हो चाहे किसी टीम की हो। अगर वो किसी भी टीम की हो, अगर आपके पोर्टल से एक्टिवेट हुआ तो आपको पैसा जाएगा। इसी तरीके से अब आपको एक अवसर और देती है कंपनी के, टेंशन मत लीजिए कि हम मोबाइल आईडी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास पैसे अभी नहीं है। तो कंपनी ने कहा परेशान नहीं हो, परेशान मत होइए, आप आईडी को अपग्रेड करके भी पैसे कमा सकते हैं, और आपको आईडी अपग्रेड करने का टाइम देते हैं। आप शुरुआत 30 पॉइंट से किया आपने, आपको टाइम देती है कंपनी, आप चाहें तो 60 दिन के अंदर अपनी आईडी को अपग्रेड करके ब्रोंज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही दिन तो आपका पेयर नहीं बनने लगा, 2 पेयर पर डे की कैपिंग तो नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशन में 2 महीने के अंदर आपने पैसे कमाया और कमा करके अपनी आईडी को अपग्रेड कर लिया, फिर प्रोडक्ट मिल गया। ऐसे ही ब्रोंज से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से मोबाइल भी जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टार्टअप से डायरेक्ट मोबाइल भी जा सकते हैं, ब्रोंज से डायरेक्ट मोबाइल भी जा सकते हैं, सिल्वर से डायरेक्ट मोबाइल को जा सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो क्रमबद्ध तरीके से भी जा सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो, अगर पैसे कम है तो आप आईडी अपग्रेड भी कर सकते हैं। और आईडी अपग्रेड करने पर क्या है, दोबारा फायदा आपको मिलता है। जैसे ब्रोंज आईडी होगी, स्टार्टअप से ब्रोंज होगी तो आधा पॉइंट बन जाएगा, 400 का पेयर बन जाएगा, 800 500 रुपए की स्पॉन्सर बोनस बन जाएगा, और आधा रिवार्ड पॉइंट बन जाएगा। वो रिवार्ड पॉइंट आगे आपको पता चलेगा कि इसका बहुत बड़ा फायदा किस तरीके से हम उठाते हैं।
ऐसे ही सिल्वर आईडी अगर आपकी है तो एक मैचिंग बनेगा और 800 रुपए का, और स्पॉन्सर बोनस 1000 का बनेगा, रिवार्ड पॉइंट एक बनेगा। ऐसे ही आप आईडी को जब जब अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेडेशन इनकम भी आपको जाती है। और बात मैं कर रहा था रिवार्ड की। रिवार्ड में अभी तक आपने देखा कि जब आप किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है, स्पॉन्सर इनकम 1000। आपने दूसरे व्यक्ति को बिजनेस में लाया तो आपको दूसरा इनकम मिलता है 1000, और साथ ही साथ मैचिंग का इनकम भी 800 रुपया बन जाता है। तो ये तो आप पहले से देख चुके थे, स्पॉन्सर और मैचिंग दो इनकम आपने देखा था, यानी 2800 रुपया आप कमा लिए थे। अब हम आगे बात करते हैं। तीसरा आईडी, अगर मान लीजिए ए व्यक्ति ने सी व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो ए को कितना मिलेगा, 1000 रुपया, क्योंकि ए व्यक्ति सी को लाया तो स्पॉन्सर इनकम तो ए को जाएगा, तो ए को मिला 1000 रुपया। लेकिन आपको क्या मिलेगा, आपके लिए एक कंपनी ने रिवार्ड बोनस निकाला, और रिवार्ड बोनस का फार्मूला ये है, दो संबंधे एक या एक संबंधे दो होने पे आपको 1000 रुपए का रिवार्ड मिलेगा। यानी अभी आप देखिए, आपके लेफ्ट जोन में ए और सी दो लोग आ गए, और राइट जोन में बी है, तो ये दो लोग इधर हो गए और एक लोग इधर हो गए, तो दो संबंधी एक हो गया, तो आपको रिवार्ड बोनस 1000 आएगा। यानी पेयर इनकम 2800 आया ही था, रिवार्ड का 1000 आ जाएगा, टोटल 3800 रुपए आपके हाथ में। और जैसे ही बी के नीचे कोई आएगा तो फिर मैचिंग का 800 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिवार्ड इनकम भी मिलेगा। अब दूसरा सिचुएशन अगर देखा जाए, तो आपने जैसे ए व्यक्ति को ज्वाइन कराया तो 1000 स्पॉन्सर आया, बी को ज्वाइन कराया तो 1000 स्पॉन्सर आया, और पेयर आपने किया तो 800 रुपए का पेयर भी आया। और अगर मान लीजिए आप ही ने सी को जोड़ दिया, अभी एक्टिव नहीं थे, उससे पहले तीसरा व्यक्ति आपको मिला, तो आप जोड़ेंगे किधर ना किधर, चाहे लेफ्ट या राइट। तो आपने जैसे ही लेफ्ट में एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया सी को, तो अब आपका इनकम क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर आप ही को जाएगा। यानी ए की स्पॉन्सरिंग 1000, बी की स्पॉन्सरिंग 1000, सी की स्पॉन्सरिंग 1000, 3000 ये हो गया, और ए और बी का जोड़ी का 800 रुपया मैचिंग हो गया, तो टोटल 3800 रुपया आप कमा चुके। साथ ही साथ में आपका रिवार्ड भी बन गया, ए और सी के कारण से दो लोग लेफ्ट में हो गए और एक लोग राइट में, तो दो संबंधी एक हो गया। इस कंडीशन से 1000 रुपया आपको रिवार्ड का फिर से आ गया, तो टोटल 4800 रुपया आपको आ गया। इसी तरीके से मेरे भाई, ये रिवार्ड आपका कैरीड होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि जितनी ज्वाइनिंग होती है हर आईडी पर रिवार्ड बनता है, और वो रिवार्ड जुड़ते जाता है। इसी प्रकार से जुड़ जुड़ करके आपको हर एक लेवल पे इनकम आती है। पेयर का तो एक संबंधी एक पे आता है, और उसी पेयर के बाद में दो संबंधी एक के रेशियो में रिवार्ड बनता है। यानी जैसे ही लेफ्ट में दो और राइट में एक होते हैं तो 1000 का रिवार्ड, और जब नए 6 लोग लेफ्ट और 3 लोग राइट होते हैं तो फिर 3000 का रिवार्ड। फिर जब ये 6 लोग और 2 लोग पहले, ये सारे लोग मिल करके लेफ्ट जोन में 12 लोगों को लाते हैं, और नए राइट में 6 लोग आते हैं तो 6000 फिर से रिवार्ड। अच्छा, मैचिंग तो बन ही रहा है, जब जब ये 6 लोग आए तो मैचिंग इधर से लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन करके मैचिंग तो 800 800 800 आपको आ रहा है। साथ साथ जिस दिन ये कंप्लीट होता है रिवार्ड, उस दिन रिवार्ड भी आपको जारी हो जाता है। 24 संबंध 12 जिस दिन होता है उस दिन 12,000 आपको आ जाएगा। फिर 48 संबंध 24 पे 24,000, फिर 96 48 पे 48,000। साथ ही साथ मनाली ट्रिप फ्री में, टाइम बाउंड नहीं है, जब भी आप कर लेते हैं तभी आपको मिल जाता है। तो विदाउट टाइम बाउंड आपको रिवार्ड ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। पर्ल पे 1,140 लेफ्ट और 70 राइट पे 70,000 रुपया, साथ साथ गोवा ट्रिप, फिर 1,40,000 रुपया थाईलैंड ट्रिप, फिर 2,60,000 रुपया, 2,80,000 रुपया दुबई ट्रिप, फिर 5,60,000 रुपया सिंगापुर ट्रिप। फिर आपका इसी तरीके से फिर रिवार्ड 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़, 24 करोड़। ये इस तरीके से आपको इनकम, रिवार्ड इनकम भी बढ़ते बढ़ते आता है। हम लोगों ने जब रिवार्ड और मैचिंग दोनों को एक साथ जोड़ा, तो मैंने ये पाया कि जब दो संबंधी एक होता है तो 1000 का रिवार्ड बनता है, साथ साथ 800 की मैचिंग, क्योंकि एक संबंधी एक भी हो गया तो 800 की मैचिंग इनकम, तो टोटल मिला दिया जाए तो 1800 रुपया हो जाता है। वैसे ही 6 संबंधी तीन पे, तीन पेयर बन जाएगा तो 2400 रुपया, ये जुड़ के 5400 होगा। इस तरीके से जब हम लोगों ने जोड़ा था, तो टोटल ये जो कॉलम है, इस टोटल कॉलम में 144 करोड़ 96 लाख, मतलब मोटी मोटा 145 करोड़ रुपए की आमदनी आप कर सकते हैं, केवल 20 लेवल में। केवल 20 लेवल में रिवार्ड का आपको, रिवार्ड बोनस और मैचिंग, ये सब जोड़ने पे 144 करोड़। अगर मान लीजिए आप और आपकी टीम ने, हर लोगों ने अपना अपना दो दो की टीम बनाते हैं, हर लोगों ने, तो 100% काम हो गया। और जब 100% काम हो गया तो 145 करोड़ रुपया आपका है।
लेकिन मान लीजिए उतना नहीं हुआ, अगर आपने एक्टिव रहा लेकिन आपकी सारी टीमें एक्टिव नहीं रही, 50% रही, तो आपको फिर भी मेरे भाई 72 करोड़ रुपया आपको मिलने वाला है। ऐसे ही अगर हम देखें 25% भी हो जाए तो 36 करोड़ रुपया कम नहीं होता है साहब। अगर 1% भी हो जाए तो 1.5 करोड़ रुपया होता है, सिंपल सी बात। और 1.5 करोड़ का मतलब है, महीने का कैलकुलेशन अगर आप करेंगे, 30 साल की नौकरी में 360 महीना होता है। 360 महीना में अगर हमें कमाना है 50,000 रुपया महीना, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपया मात्र होता है। 30 साल में अगर 50,000 महीना कमाते हैं तो 1 करोड़ 80 लाख होगा। साहब आपको 1% भी, केवल आप लगे रहे तो भी 1% हो जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब समझना है। और मान लीजिए आपने काम भी नहीं किया तो क्या नुकसान है? आपने पैसा दिया था, आपको प्रोडक्ट आपके हाथ में था, डिस्काउंट करके छूट पे आपको प्रोडक्ट मिल गया, तो प्रोडक्ट तो आपके हाथ में ही है, तो फिर आपका यहाँ नुकसान क्या है? और साथ ही साथ में अगर जो पुरानी टीमें जुड़ जाती हैं, उन टीमों के जुड़ने के बाद भी उनके द्वारा की गई खरीद पर रीपर्चेज इनकम भी देते हैं। तो ये रीपर्चेज इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 10% का इनकम आपको आता ही आता है रीपर्चेज में भी। तो इस तरह से एक बड़ा काम हम कर सकते हैं। नई टीमों पर भी जनरेट हो रहा है इनकम, और पुरानी टीमों पर भी जनरेट हो रहा है। और इस तरह से हम लोग इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। अब ये सभी बड़ी से बड़ी जर्नी की शुरुआत तो आपके पहले कदम से ही होती है। तो अब आपको एक्शन लेने की जरूरत है, आपको फर्स्ट स्टेप उठाने की जरूरत है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, फ्री ऑफ कास्ट रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये हमारा